अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, माई सेल्फ चांद अकील फ्रॉम MK प्रिपरेशंस। एस्पायरेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने एक नई लेक्चर सीरीज का आगाज किया है और ये लेक्चर सीरीज जो है ये KPK की टेक्स्ट बुक से है, इंग्लिश लेक्चर सीरीज। और इसमें हम डिस्कस करते हैं टेक्स्ट बुक के एंड पे जो एक्सरसाइजेज हैं। तो 9th की टेक्स्ट बुक हमने स्टार्ट की है और आज इसका 5th जो लेसन है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, और खास तौर पर उन एस्पायरेंट्स के लिए जो अपकमिंग SST जनरल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, SST बायोकेमिस्ट्री, SST मैथ फिजिक्स और SST IT। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल MK प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म पे अल्हम्दुलिल्लाह 900 प्लस स्टूडेंट्स SST के डिफरेंट बैचेस में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और हमारा SST बायोकेमिस्ट्री, SST मैथ फिजिक्स, SST जनरल और SST IT का जो लास्ट सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर कोई भी एस्पायरेंट हमें ज्वाइन करना चाहता है, 2 मंथ्स का सेशन है, पूरे सेशन के 6000 चार्जेस हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, टॉपिक वाइज नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, हर टॉपिक का टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, टेस्ट की शेयर की जाती है, डिस्कशन कराई जाती है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन अस, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। और रजिस्ट्रेशन का के लिए जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। तो द मदीना चार्टर, मिसाके मदीना के हवाले से ये लेसन है और इसमें हम डिस्कस करेंगे इसकी एक्सरसाइज को, इसके ग्रामेटिकल पोर्शन को। तो सबसे पहले तो आप देख लें कि इसमें यहां पे हमारे पास जो मेंशन है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस के हवाले से मैं ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें 12 के 12 टेंसेस का स्ट्रक्चर है, उनकी फॉर्मेशन है, उनकी एग्जांपल्स हैं। और आज इस लेसन में चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात हो रही है तो मैं आपको एक और चीज बताता चलूं, बड़ा आसान सा फार्मूला बेटे बताता चलूं कि अगर हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करें, किसकी? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इसमें आप लोगों को पता है कि हम बात करते हैं रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह। कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन इन प्रेजेंट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और उसका स्ट्रक्चर ये होता है कि इज MR प्लस ING फॉर्म। तो इसमें अगर हम बात कर लेते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस की, तो अगर मैं ये कहूं कंटीन्यूअस प्लस एलिमेंट ऑफ टाइम, प्लस एलिमेंट ऑफ टाइम, एलिमेंट ऑफ टाइम, कंटीन्यूअस प्लस एलिमेंट ऑफ टाइम, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? ये हमारे पास परफेक्ट कंटीन्यूअस बन जाता है। और वो एलिमेंट ऑफ टाइम क्या है? वो एलिमेंट ऑफ टाइम सिंस और फॉर है। तो आज की एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर। दिस टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट स्टेटेड इन पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूस इन प्रेजेंट। के इस तरह का एक्शन बेटे जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी तक जो है वो प्रेजेंट है। इट इज यूज्ड टू स्टेट एन ऑनगोइंग एक्शन दैट हैज स्टार्टेड एट अ पॉइंट इन द पास्ट एट टाइम। रेफरेंस इज आल्सो यूज्ड इन द सेंटेंस टू शो दैट व्हेन द एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट और फॉर हाउ लॉन्ग द एक्शन कंटिन्यूड। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ये कहता हूं कि बारिश हो रही है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अगर मैं कहता हूं सुबह से बारिश हो रही है तो फिर मैंने वो जो सुबह से है वो पास्ट का एलिमेंट भी डाल दिया एंड एक्शन इज स्टिल कंटिन्यूड। सुबह से बारिश हो रही है तो मैंने एलिमेंट ऑफ टाइम भी डाल दिया, पास्ट को भी शो कर दिया और उसके साथ जो है वो एक्शन की कंटिन्यूटी को भी शो कर दिया। तो इसमें जो एलिमेंट ऑफ टाइम है वो सिंस और फॉर होते हैं। क्या है? सिंस और फॉर। सिंस जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर जो है ये पीरियड ऑफ टाइम यानी ड्यूरेशन के लिए यूज होता है। तो इसमें अगर हम देख लें जी सिंस और फॉर को, द स्पेसिफिक वर्ड सिंस एंड फॉर आर यूज्ड इन सेंटेंस टू शो द टाइम ऑफ एक्शन। देखिए मैंने कहा कंटिन्यूअस प्लस एलिमेंट ऑफ टाइम तो क्या बन जाता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। द वर्ड सिंस इज यूज्ड इफ द एग्जैक्ट स्टार्टिंग टाइम यानी पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ एक्शन इज नोन आर इंटेंडेड टू बी रिफ्लेक्टेड इन द सेंटेंस। और दूसरी बात, द वर्ड फॉर इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर विच द एक्शन वाज कंटिन्यूड। और इसमें आप देख रहे हैं जिसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें तो सब्जेक्ट के बाद हमारे पास अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज बीन आ जाएगा और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव बीन आ जाएगा, प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? ING फॉर्म आ जाएगी और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सिंस और फॉर आ जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं
कि ही हैज बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर 3 years। तो इसके ये स्ट्रक्चर का अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लें तो यहां पे देखें, ये आपके पास सब्जेक्ट आ गया, हैज बीन आ गया, प्लस आईएनजी फॉर्म आ गई, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आ गया, और ये एलिमेंट ऑफ टाइम आ गया। इसी तरह से दे हैव बीन यूजिंग, ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव बीन आ गया, आईएनजी फॉर्म आ गई, ठीक है, देयर कार ये ऑब्जेक्ट आ गया, और ये एलिमेंट ऑफ टाइम आ गया। शी हैज नॉट बीन स्टडिंग हर बुक्स फॉर 5 days। तो यहां पे ये सब्जेक्ट आ गया, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो हैज बीन के दरमियान में नॉट आ गया, आईएनजी फॉर्म आ गई, ये ऑब्जेक्ट आ गया, और ये एलिमेंट ऑफ टाइम आ गया। किड्स हैव नॉट बीन प्लेइंग गेम्स फॉर 5 years, तो 5 hours सॉरी, तो यहां पे ये सब्जेक्ट आ गया, हैव नॉट बीन आ गया, आईएनजी फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, और एलिमेंट ऑफ टाइम आ गया। हैव यू बीन गोइंग टू योर कॉलेज सिंस, अब यहां पे देखें ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा। ये भी देखिए 7 अगस्त भी पॉइंट ऑफ टाइम है तो इसके लिए सिंस आ गया। इसी तरह से अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात कर लें तो पास्ट परफेक्ट में हैज या हैव बीन की बजाय जो है हमारे पास क्या आ जाता है, हैड बीन आ जाता है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन आ जाता है। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन ऑनगोइंग एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन पास्ट। पास्ट में ही स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही कुछ देर के लिए जो है वो कंटिन्यू रहा। तो इसमें भी हमारे पास क्या है, अगर पास्ट कंटिन्यूअस में हम एलिमेंट ऑफ टाइम ऐड कर दें, सिंस और फॉर ऐड कर दें, तो वो क्या बन जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूं बारिश हो रही थी, तो ये हमारे पास क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस है। अगर मैं कहता हूं कि 5 घंटे से बारिश हो रही थी, तो ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर लें तो इसमें हैड बीन है, इसमें सिंगुलर के साथ भी हैड बीन है और प्लूरल के साथ भी हैड बीन है, और प्लस इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म है, प्लस इसमें ऑब्जेक्ट है और एलिमेंट ऑफ टाइम है। ये कुछ एग्जांपल्स देख लें। शी हैड बीन स्टडीइंग इन दैट यूनिवर्सिटी सिंस, अब ये क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है तो यहां पे क्या आ गया, सिंस 2008 आ गया। ही हैड नॉट बीन ईटिंग वेजिटेबल्स फॉर 3 years, ये ड्यूरेशन आ गया, ये पॉइंट ऑफ टाइम आ गया इसलिए सिंस था, और ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम आ गया नीचे वाले सेंटेंस में इसलिए फॉर आ गया। अगेन बताता चलो बेटे कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस है और ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है वो फॉर है। हैड यू बीन हेल्पिंग योर पेरेंट्स फॉर 2 years, तो ये आपके पास जो है ये फॉर आ गया और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की एग्जांपल आ गई। तो हमने डिस्कस किया कि कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या फर्क है। हमने कहा कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एलिमेंट ऑफ टाइम यानी सिंस और फॉर ऐड कर दें तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है, और पास्ट परफेक्ट में अगर एलिमेंट ऑफ टाइम ऐड कर दें तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि टाइम कोई एक्शन जो है वो पास्ट से स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में अभी तक कंटिन्यू है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और वो पास्ट में कुछ देर के लिए जारी रहा, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो उसके बाद हैज बीन है, प्लस आईएनजी फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट है, प्लस सिंस और फॉर है। इसी तरह से अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके बाद हैव बीन है, प्लस आईएनजी फॉर्म है, प्लस आपके पास सिंस और फॉर है। इसी तरह से अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर लें तो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, उसमें सब्जेक्ट के बाद हैड बीन आएगा, प्लस आईएनजी फॉर्म आएगी, और प्लस आपके पास ऑब्जेक्ट आएगा और सिंस और फॉर आ जाएगा। और अगर इनकी नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो फिर हैड और बीन के दरमियान में नॉट आएगा। तो ये बेटे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस थे। अब यहां पे कुछ आप देख लें जी कि ये रिवीजन की कुछ एक्सरसाइजेज हैं, और ये पहले 5 लेसन के अंदर हमने जितनी ग्रामर की, फॉर एग्जांपल पहले लेसन में हमने नाउन को डिस्कस किया इन डिटेल, सेकंड लेसन में हमने प्रोनाउन को डिस्कस किया, थर्ड लेसन में जो है हमने वर्ब्स के कुछ एलिमेंट्स को देखा, और फिर इसके साथ ही हमने जो फोर्थ लेसन डैफोडिल पोएम जो थी उसमें हमने ट्रांजिटिव को, इंट्रांजिटिव को और साथ जेरेंड को, जेरेंड फ्रेज को देखा, और ये फिफ्थ में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात की। अब ये जो है ये हमारे पास बुनियादी तौर पे ये सारी की सारी जो आगे एक्सरसाइजेज शुरू होंगी वो रिवीजन एक्सरसाइजेज शुरू होंगी, लेकिन उससे पहले एक ये छोटी सी एक्टिविटी है। इस छोटी सी एक्टिविटी में देख ले बेटे ये लेसन नंबर 5 की, कि इसको हमने क्या कहते हैं, मेक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बाय यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना है इस वर्ब को यूज करते हुए, तो हम यहां पे क्या करेंगे, शी हैड बीन स्लीपिंग, शी हैड बीन स्लीपिंग, तो ये हमारे पास क्या बन गया,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दे, अब यहां पे हैड बीन लिविंग, हैड बीन आ जाएगा और लिविंग आ जाएगा, और दे हैड बीन वेटिंग आ जाएगा। दे वर वेरी टायर्ड इन द इवनिंग बिकॉज, अब यहां पे दे हैड बीन हेल्पिंग, यहां पे हैड बीन वेटिंग, यहां पे हैड बीन हेल्पिंग, और यहां पे आप देख रहे हैं जी कि ताहिर हैड बीन साइक्लिंग, सो हिज लेग्स वर सोर इन द इवनिंग। तो ये एक एक्टिविटी थी किसकी, पास्ट परफेक्ट की। इसमें पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हमने बात की, ऊपर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात की। अब बेटे देखने के यहां पे ये हमारी रिवीजन स्टार्ट हो रही है, और पहले 5 लेसन्स के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले 5 लेसन्स के अंदर हमने जो बात की, लेसन नंबर 1 में हमने नाउन की डिफरेंट एक्टिविटीज को डिस्कस किया, नाउन की टाइप्स को डिस्कस किया। वहां पे हमने मटेरियल नाउन की बात की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात की, उसके साथ कलेक्टिव नाउन की बात की, काउंटेबल की बात की, अनकाउंटेबल की बात की, नाउन के यूजेज की बात की। दूसरे लेसन की एक्टिविटी में, उसकी एक्सरसाइज में हमने प्रोनाउन को, प्रोनाउन की जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस किया। उसके बाद थर्ड में हमने वर्ब को डिस्कस किया, वर्ब के साथ हमने जो मॉडल वर्ब्स हैं उनकी बात की, ऑक्सिलरीज जो है उनकी बात की, और इसी तरह से फिर फोर्थ वन में हमने बात की, पोएम थी डैफोडिल्स, उसमें हमने बात की एक तो फिगरेटिव लैंग्वेज की, जहां पे हमने सिमिली की बात की, मेटाफर की बात की, और ग्रामर के हवाले से वहां पे हमने इंफिनिटिव की बात की, बेयर इंफिनिटिव की बात की, जेरेंड की बात की, पास्ट पार्टिसिपल की बात की, प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात की, और फिफ्थ वाले लेसन में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को देखा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को देखा, एलिमेंट ऑफ टाइम में सिंस को देखा, फॉर को देखा। और अब ये सारे 5 के 5 लेसन जो है इसमें जो हम डिफरेंट एक्सरसाइजेस कर चुके हैं उनका एक क्विक रिकैप है, उनकी एक रिवीजन है, और ये आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां पे देख लीजिए, टेल वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज कॉमन नाउन आर proper noun, or for each common noun write a related proper noun, for each proper noun write a रिलेटेड कॉमन नाउन। एग्जाम्पल लीडर, अब लीडर जो है ना हमारे पास कॉमन नाउन है, तो इसका प्रॉपर नाउन हम कह देते हैं जी कायदे आजम, ठीक है। इसके बाद ऑथर हमारे पास क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। अगर मैं कह देता हूं शेक्सपियर, तो ये मेरे पास क्या बन गया, प्रॉपर नाउन बन गया। शेक्सपियर अगर मैं कहता हूं तो क्या बन जाएगा, प्रॉपर नाउन बन जाएगा। इसके बाद ईद जो है ये मेरे पास क्या है, कॉमन नाउन है। ईद क्या है, कॉमन नाउन है। अगर इसको मैंने प्रॉपर बनाना है तो मैं ईद उल फित्र कर देता हूं, ईद उल फित्र। अब ये क्या बन गया, ये प्रॉपर नाउन बन गया। अब ये इस्लामिया कॉलेज जो है ये ऑलरेडी मेरे पास क्या है, प्रॉपर नाउन है। इस्लामिया कॉलेज प्रॉपर नाउन है। अगर इसका हमने कॉमन नाउन बनाना है तो हम कॉलेज लिख देंगे सिर्फ। माउंटेन जो है ये कॉमन नाउन है हमारे पास, अगर यहां पे हम K2 कर देंगे तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसी तरह से पार्क जो है ये कॉमन नाउन है, हमारे पास कॉमन नाउन है। अगर पार्क का नाम लिख देंगे हम तो ये क्या बन जाएगा, प्रॉपर नाउन बन जाएगा। फ्रांस जो है हमारे पास ऑलरेडी प्रॉपर नाउन है, अगर यहां पे हम कंट्री लिख देंगे तो ये कॉमन नाउन बन जाएगा। उसके बाद टीचर जो है वो हमारे पास कॉमन नाउन है, टीचर हमारे पास कॉमन नाउन है। अगर हम मिस्टर अली लिख देते हैं तो ये हमारे पास प्रॉपर नाउन हो गया। फ्रेंड जो है ये हमारे पास कॉमन नाउन है, अगर हम यहाँ पे सबतैन लिख देते हैं तो ये हमारे पास प्रॉपर नाउन हो गया। इसी तरह से कराची हमारे पास जो है वो प्रॉपर नाउन है, अगर हम इस पे यहाँ पे सिटी लिख देते हैं तो ये इसका कॉमन नाउन बन गया। ये प्रोफेसर कमाल देख लें, ये क्या है कि टीचर के लिए हमारे पास प्रॉपर नाउन बन गया। अब फ्रेंड जो है इसका हमारे पास क्या है कि हम किसी भी फ्रेंड का नेम दे लें तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। कराची ये सिटी हमारे पास प्रॉपर नाउन, कराची प्रॉपर नाउन था, सिटी कॉमन नाउन बन गया। इसी तरह से आप देख लें जी, हीरो है हमारे पास कॉमन नाउन है, और अगर हम किसी भी हीरो की बात कर लेते हैं, किसी हम फिल्मी हीरो की बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई से शाहरुख खान, तो ये हमारे पास प्रॉपर नाउन बन जाएगा। बिल्डिंग जो है ये हमारे पास कॉमन नाउन है, अगर बिल्डिंग के नेम की हम आईफिल टावर की बात कर लेते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। रिवर हमारे पास कॉमन नाउन है, और अगर हम रावी, रिवर रावी की बात कर लेते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बॉय कॉमन नाउन है, अगर यहाँ पे मैं असलम कर देता हूं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब कॉमन नाउन वो होते हैं बेटे जो कॉमन आइडेंटिटी को शो करते हैं, और प्रॉपर नाउन वो है जो स्पेसिफिक आइडेंटिटी को शो करते हैं। कॉमन नाउन जो है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं, प्रॉपर नाउन जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। कॉमन नाउन की हम प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं, प्रॉपर नाउन की हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल कराची
की जमा हम कराचीज नहीं बना सकते, सिटी की जमा सिटीज बना सकते हैं, बॉय की जमा हम बॉयज बना सकते हैं, अली की जमा हम अलीज नहीं बना सकते। तो ये एक्टिविटी थी जिसमें हमने क्या किया कि कॉमन और प्रॉपर को अलहदा किया, और जो प्रॉपर था उसका हमने आगे साथ कॉमन नाउन भी लिखा और जो कॉमन था उसका प्रॉपर भी लिखा। अब इसके बाद आप देख लीजिए, आइडेंटिफाई द कलेक्टिव नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड यूज देम इन न्यू सेंटेंस। तो यहां पे हमने सिर्फ क्या करना है कि आपके पेपर में ये पूछा जा सकता है कि भाई इनमें से कलेक्टिव नाउन कौन सा है, नीचे कुछ वर्ड्स को कुछ ऑप्शंस दी होंगी और उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन शोज कलेक्टिव आइडेंटिटी इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी। जब हम टीम की बात करते हैं, ग्रुप की बात करते हैं, मॉब की बात करते हैं, क्लास की बात करते हैं, क्राउड की बात करते हैं, तो ये सारे के सारे क्या है। इसी तरह से हर्ड की बात करते हैं, फ्लॉक की बात करते हैं, तो ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, ये कलेक्टिव नाउन्स है। तो अब यहां पे देख लेते हैं, यहां पे हमने सिर्फ क्या करना है इस एक्सरसाइज में, कलेक्टिव नाउन को हमने आइडेंटिफाई करना है। द स्टाफ क्विकली रिस्पोंडेड टू द अलार्म। तो ये स्टाफ जो है ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह से दूसरे फिक्रे में द ऑडियंस स्टूड अप एंड चीयर्ड द स्पीकर। तो ये ऑडियंस जो है ये कलेक्टिव नाउन है। सडनली द क्लास बिकेम वेरी क्वाइट। तो क्लास हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। द बोर्ड मेट लास्ट नाइट। तो ये बोर्ड जो है ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। हिज फैमिली इज गोइंग टू नथिया गली। तो फैमिली जो है ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद बेटे आप देख लें कि एक्सरसाइज नंबर 3 है, मेक प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स एंड आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द नाउन्स आल्सो चेंज मीनिंग इन प्लूरल। कि हमने इनके प्लूरल बनाने हैं। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ नाउन्स इस तरह के होते हैं कि जिनके साथ अगर हम एस लगाएं तो वो उस नाउन का प्लूरल नहीं बनते बल्कि उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल इसमें हमने बात की थी किसकी, ग्राउंड की। अगर ग्राउंड की बात करें तो हम जमीन है उसका मतलब, लेकिन जब हम ग्राउंड्स की बात अगर साथ एस लगा दे तो उसका मतलब रीजंस बन जाता है। तो यहां पे नाउन्स की हम प्लूरल बनाते हैं और इसमें देखते हैं कि मीनिंग किसका चेंज होता है। तो सबसे पहले आप देख लें जी कि आर्म, आर्म हमारे पास सिंगुलर है, इसका अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो आर्म्स बन जाएगा और मीनिंग चेंज हो जाएगा, वेपन्स के मीनिंग में आ जाएगा। इसी तरह से ब्रदर इन लॉ, ठीक है, यहां पे ब्रदर्स इन लॉ आ जाएगा, एस यहां पे ऐड होगा। उसके बाद आ गया जी कोर्ट रूम्स आ जाएगा, यहां पे शू लेसेस आ जाएगा और कमांडर्स इन चीफ आ जाएगा। और इसके बाद आप देख लीजिए सॉर्ट आउट अनकाउंटेबल नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग एंड यूज देम इन सेंटेंस। तो हमने सिर्फ क्या करना है कि अनकाउंटेबल नाउन्स को फाइंड आउट करना है कि हमने देख लिया इनमें से काउंटेबल कौन से हैं, अनकाउंटेबल कौन से हैं। सबसे पहले तो ये देख लें आपके काउंटेबल विच कैन बी काउंटेड, अनकाउंटेबल विच कांट बी काउंटेड। अनकाउंटेबल दो तरह के होते हैं, एक वो जो तादाद में इतने ज्यादा हो जिनको काउंट ना किया जा सके, जैसे हम स्टार्स की बात कर लें, हेयर की बात कर लें, और एक वो जिनका यूनिट ही काउंटिंग नहीं होता, जिनको हम मैयर करते हैं, जिनको हम तोलते हैं, जिनको हम मापते हैं। तो अब यहां पे देख लें जी शुगर जो है अनकाउंटेबल है, यूसी स्टैंड फॉर अनकाउंटेबल। उसके बाद आप देख लें जी ऑरेंज काउंटेबल है, ऑरेंजेस कैन बी काउंटेड, मैंगो काउंटेबल है, मिल्क अनकाउंटेबल है, स्टार्ट अनकाउंटेबल है, टी अनकाउंटेबल है, फ्लोर अनकाउंटेबल है। अब यहां पे चॉकलेट को आप देख लें तो हम कहते हैं कि 3 चॉकलेट्स 4 चॉकलेट्स, तो यहां पे चॉकलेट जो है वो काउंटेबल आ जाएंगी। और ब्रेड जो है वो हमारे पास हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ब्रेड, ब्रेड अनकाउंटेबल है हमारे पास। और इसमें अगर ब्रेड को अब देखें दो चीजें हैं, ब्रेड को हम अर्निंग की सेंस में लेते हैं, ब्रेड एंड बटर को, तो फिर ये अनकाउंटेबल होगी। अगर हम ब्रेड को लेते हैं तो फिर यहां पे बेटे रोटी की सेंस में लेते हैं तो फिर हम इसको काउंटेबल कर सकते हैं। और उसके बाद आप देख लीजिए इसी तरह से कैंडी जो है, कैंडीज काउंटेबल है। और उसके बाद आप देखिए जी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में अगर हम बात कर लें तो नेक्स्ट में हमारे पास है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल एंड फ्रॉम प्लूरल टू सिंगुलर। ही इज अ स्मार्ट बॉय, ठीक है। अब दीज आर स्मार्ट बॉयज, अगर हमने इनको प्लूरल बनाना है तो मैं कहता हूं कि यहां पे दे आर स्मार्ट बॉयज हम कर लें, दे आर स्मार्ट बॉयज। ही इज अ स्मार्ट बॉय का हमने प्लूरल बनाया, दे आर स्मार्ट बॉयज। और इसी तरह से इज ही अ नाइस कैरेक्टर, आर दे नाइस कैरेक्टर्स, आर दे नाइस कैरेक्टर्स। और इसी तरह से देख लें इज दिस मैन अ वर्कर, आर दीज मैन, ठीक है, आर दीज मैन वर्कर्स। और ये देखें यहां पे इसकी बजाय हमने आर कर दिया और ये दीज कर दिया, दीज और मैन प्लूरल हो गया और यहां पे वर्कर्स आ गया। आर द बॉटल्स ऑन द टेबल, अब आर द बॉटल्स, ठीक है,
और इसको हमने सिंगुलर बनाना है, इज द बॉटल ऑन द टेबल। और इसी तरह से द पेंसिल्स आर नॉट इन द बॉक्सेस, द पेंसिल या पेंसिल इज नॉट इन द बॉक्स। तो ये हमने क्या किया, इसका सिंगुलर बना लिया। उसके बाद देखिए जी, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइन वर्ड्स विद प्रोनाउंस। अब यहां पे आप देखें कि हमने क्या करना है कि यहां पे प्रोनाउन यूज करने हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट वी यूज इंस्टेड ऑफ नाउन टू अवॉइड रेपिटेशन। तो अब रेपिटेशन क्या करती है, रेपिटेशन हमारी राइटिंग के अंदर कोहेरेंस नहीं पैदा होने देती, कंटिन्यूटी नहीं पैदा होने देती। तो फरीद प्लांटेड द cucumbers so that फरीद वुड, ठीक है। अब यहां पे फरीद की बजाय हम क्या करेंगे, ही आ जाएगा, ठीक है। हैव, अब यहां पे would have, अब फरीद planted the cucumber so that he would have it for, अब यहां पे it for salad। उसके बाद देख लेंगे, children loved the parrot and thought the parrot is singing, it आ जाएगा, the parrot thought it is singing आ जाएगा। उसके बाद when the alarm rang, I turned the alarm, I turned it आ जाएगा off। और सलमा washed the peaches and put the peaches, put them आ जाएगा। और उसके बाद आप देख रहे जी, that is the watch that Saira presents gave, सायरा, अब गेव हर आ जाएगा यहां पे एज ग्रेजुएशंस प्रेजेंट। और उसके बाद आप देख रहे हैं ये हमने क्या किया कि जहां जहां पे नाउन थे उनको रिप्लेस किया प्रोनाउंस के साथ। उसके बाद आप नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें देखें, अंडरलाइन द प्रोनाउंस एंटीसीडेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब एंटीसीडेंट क्या होता है, एंटीसीडेंट शुरू में स्टार्ट होने वाला वो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है जिसके अकॉर्डिंग आगे प्रोनाउन या उसका केस यूज होते हैं। तो अब यहाँ पे सलमा सेंट रोमान द एड्रेस ऑफ द हाउस दैट ही हैड बॉट। अब सलमान, ये इसका एंटीसीडेंट, ही का एंटीसीडेंट जो है वो सलमान आ गया। द फर्स्ट थिंग दैट मिसेस अली रीड्स इन द न्यूज़पेपर इज द कॉमिक स्ट्रिप्स दैट शी लव्स। तो ये शी प्रोनाउन है और इसका एंटीसीडेंट जो है मिसेस अली आ गया। व्हेन इमरान एंड सलमान केम इन, दे प्रोनाउन है तो इनका एंटीसीडेंट जो है इमरान एंड सलमान आ गया। और ऑल्दो द ट्री लॉस्ट सेवरल ब्रांचेस इन द स्टॉर्म, इट प्रोनाउन है तो इसका जो एंटीसीडेंट है वो ट्री आ गया। और खानम टुक डाउन द कर्टन्स बट शी, अब शी प्रोनाउन है और इसका एंटीसीडेंट जो है ये खानम आ गया। एंटीसीडेंट जो है वो स्टार्ट में यूज होने वाला वो नाउन होता है जिसके अकॉर्डिंग आगे प्रोनाउन यूज हो रहा हो। तो पहले फिक्रे में देख लें, पहले फिक्रे में ही जो है ये सलमान के लिए यूज हो रहा है, दूसरे फिक्रे में शी मिसेस अली के लिए यूज हो रहा है, तीसरे फिक्रे में दे जो है ये इमरान और सलमान के लिए यूज हो रहे हैं, और अगले फिक्रे में इट जो है, इट का प्रोनाउन जो है ट्री के लिए यूज हो रहा है, और अगले फिक्रे में शी जो है वो खानम के लिए यूज हो रहा है। तो इस तरह से हमारे पास सलमान एंटीसीडेंट है, मिसेस अली एंटीसीडेंट है, व्हेन इमरान एंड सलमान एंटीसीडेंट है, ट्री एंटीसीडेंट है और खानम एंटीसीडेंट है। आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द आर्टिकल ए एन और द। ए एन और द के हवाले से मैं सेपरेट भी वीडियो अपलोड कर चुका हूं और एक एक्सरसाइज भी, एक्टिविटी भी करा चुका हूं। तो डू यू लिव इन पेशावर, यहां पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, सॉरी यहां पे बेटे आपके पास कोई आर्टिकल नहीं आएगा। डू यू लिव इन द पेशावर नहीं, इन आ पेशावर नहीं, इन एन पेशावर नहीं, नो आर्टिकल। ही इज, ठीक है, टीचर हु टॉट अस इंग्लिश, ही इज द टीचर, द ये स्पेसिफिक कर दिया हमने, ही इज द टीचर, वो टीचर है जो हमें इंग्लिश पढ़ाता है। मैंने कहा कि कॉमन नाउन को जब हम स्पेसिफाई करते हैं तो हम उससे पहले दी लगाते हैं। उसके बाद देख लीजिए, आई बॉट एन अम्ब्रेला। अब देखें ए और एन आते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। अगर वाउल साउंड हो, ये अम्ब्रेला, ये देखिए अम्ब्रेला, अगर वाउल साउंड हो तो हम फिर उससे पहले क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो तो हम उससे पहले क्या लगाते हैं, उससे पहले हम ए लगाते हैं। ही हैज अ लवली कैट आ जाएगा जी, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए, विच ऑफ the three sentences containing a model as the same meaning as the original one, ठीक है। अब यहां पे हमने जो क्या करना है कि
जो नीचे हमारे पास यूज हुए हैं मॉडल वर्ब्स, उनको देख रहे हैं कि शी इज नॉट एबल टू रीड चाइनीज, तो शी कैन नॉट रीड चाइनीज, ये फर्स्ट वन करेक्ट आ जाएगा। डू यू थिंक वी आर अलाउड टू पार्क हियर, अब यहां पे देखें जी, डू यू थिंक वी आर अलाउड टू पार्क हियर, इसमें हमने देख रहे हैं डू यू थिंक वी मे पार्क हियर, ये फर्स्ट वन ही इसमें करेक्ट आ जाएगा, मे आ जाएगा। डू यू के अब फर्स्ट वन में देखें एबिलिटी थी, तो यहां पे हमने ये कर दिया, और यहां पे पॉसिबिलिटी है तो मे आ गया या परमिशन है। यू डोंट हैव टू डू दिस एक्सरसाइज, अब यू डोंट हैव टू डू दिस एक्सरसाइज, यू मस्ट नॉट डू, ठीक है। अगर हैव टू आ जाएगा नेगेटिव कॉनोटेशन में, अगर पॉजिटिव में आएगा यू हैव टू डू दिस, यू मस्ट डू दिस, यू हैवंट डू दिस, यू मस्ट नॉट डू दिस, तो ये इसमें आ जाएगा। उसके बाद आप देख लें जी कि नेक्स्ट जो है हमारे पास, वी हैव टू स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स आर रेड, वी हैव टू स्टॉप यानी वी मस्ट स्टॉप, ठीक है। वी मे स्टॉप नहीं, वी कैन स्टॉप नहीं, वी मस्ट स्टॉप। हैव टू कंपल्शन के मीनिंग में आ जाता है तो वी मस्ट स्टॉप आ जाएगा। एम आई अलाउड टू आस्क अ क्वेश्चन, इसका क्या आ जाएगा, हम ठीक है, वी आर सीकिंग परमिशन, एम आई अलाउड टू आस्क अ क्वेश्चन, मे आई आस्क अ क्वेश्चन आ गया। तो ये हमने जो मॉडल वर्ब्स हैं उनका यूजेज डिस्कस किया। अब देखिए जी, फाइंड इर्रेगुलर वर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड यूज देम इन सेंटेंसेस। तो पेपर में सेंटेंसेस बनाने का तो नहीं आएगा ऑब्वियसली, इसमें क्या आएगा कि इसमें जो करेक्ट ऑप्शंस है एमसीक्यूज है। अब हमने यहाँ पे देखना है इर्रेगुलर वर्ब्स। मैंने आपको बताया था कि इर्रेगुलर वो होते हैं जो रेगुलर पैटर्न पे नहीं बनते, रेगुलर वो होते हैं जो ईडी वाले जनरल पैटर्न पे बनते हैं। तो अब वॉच जो है ये रेगुलर है, वॉच्ड वॉच, ठीक है। तो अब हमने किसको फाइंड आउट करना है, इररेगुलर को। तो इररेगुलर के साथ मैं आई आर लिखूंगा और रेगुलर के साथ आर लिखूंगा। तो वॉच जो है ये रेगुलर है, बाय जो है ये इररेगुलर है क्योंकि इसकी सेकंड फॉर्म जो है वो बॉड बॉड होती है। आंसर जो है ये रेगुलर है, ठीक है। और व्हेन जो है ये इररेगुलर है। और उसके बाद आप देख लें जी, बी जो है ये इररेगुलर है, और इसी तरह से कुक जो है ये रेगुलर है, और लूज का लॉस्ट आता है तो ये इररेगुलर है, और सेल भी जो है वो इररेगुलर है। इस तरह से हैव जो है ये इररेगुलर है, टीच इररेगुलर है, टॉट टॉट आता है, वांट रेगुलर है, और इसी तरह से बिल्ट बिल्ड का बिल्ट आ जाएगा तो ये इररेगुलर है, और इसके बाद मीट मेट आ जाएगा तो ये इररेगुलर है, कैच कॉट कॉट आ जाएगा तो ये इररेगुलर है, टेल टोल्ड आ जाएगा इररेगुलर है, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक आ जाएगा इररेगुलर है, पुट 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 इररेगुलर, फाइंड फाउंड फाउंडेड और ये इररेगुलर, सेट इररेगुलर, और ओपन जो है ये रेगुलर आ जाएगा। तो ये हमने सेपरेट किया रेगुलर वर्ब्स को और इरेगुलर वर्ब्स को। रेगुलर वो होते हैं जिनकी फॉर्मेशन रेगुलर होती है, जो नॉर्मली ईडी लग के सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है, और इरेगुलर वो होते हैं जो इस पैटर्न पे नहीं होते, जो थर्ड और सेकंड और थर्ड फॉर्म में सेम होते हैं या उनकी डिफरेंट तरीके से सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है। फाइंड ट्रांजिटिव वर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड यूज देम। अब यहां पे हमें सिर्फ फाइंड आउट ही करना है ट्रांजिटिव वर्ब्स को। तो गिव जो है, अब ट्रांजिटिव वर्ब्स होते क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑब्जेक्ट जो है ये सेंटेंस की डिमांड नहीं है, बल्कि ऑब्जेक्ट किसकी डिमांड है, ऑब्जेक्ट बेटे डिमांड है बुनियादी तौर पर वर्ब की। जिन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, जिनको ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता वो इंट्रांजिटिव होते हैं। तो गिव, अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ही गेव, अब ही गेव मी अ पेन, जब तक मेरा बेटा गिव के बाद मैं ऑब्जेक्ट नहीं लगाऊंगा तो फिक्रा पूरा नहीं होगा। तो गिव क्या आ गया, ट्रांजिटिव आ गया। अब यहां पे ईट जो है कि ही एट, क्या खाया उसने, ठीक है, बात कंप्लीट तो नहीं हुई, तो ये क्या आ गया, ट्रांजिटिव आ गया। ही ड्रैंक, अब क्या पिया, ट्रांजिटिव आ गया। और उसके बाद ही केप्ट, ठीक है, क्या रखा उसने, ट्रांजिटिव आ गया। और गो, ठीक है, मैं कहता हूं ही वेंट, अब कहां गया, तो ये ट्रांजिटिव आ गया। और यहां पे ही रन, ये इंट्रांजिटिव है, ठीक है। और उसके बाद जो है ही स्लेप्ट, स्लेप्ट के इंट्रांजिटिव है। और उसके बाद ही लुक्ड, अब ही लुक्ड वेयर, ही लुक्ड एट मी फॉर एग्जांपल, तो ये ट्रांजिटिव है। तो ये बेटा हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जो वर्ब्स हैं उनको अलग-अलग किया। इसी तरह से आगे चलते हैं हम, तो इसमें आप ये देख लें जी, फॉर्म जेरेंड फ्रॉम द वर्ब इन द बॉक्स। अब यहां पे इनको हमने जेरेंड बनाना है,
तो जेरेंड क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब किसके तौर पे यूज हो, नाउन के तौर पे यूज हो, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किसके तौर पे यूज हो, जब नाउन के तौर पे यूज हो, तो हम इसको क्या बोलते हैं, जेरेंड बोलते हैं। ये आ जाएगा स्टेलिंग, ये आ जाएगा सर्फिंग, ये आ जाएगा साइकिलिंग, और ये आ जाएगा रेसिंग, और इसी तरह से ये आ जाएगा स्किपिंग, ये आ जाएगा मेकिंग, और इसी तरह से ये आ जाएगा हाइकिंग, और ये चीटिंग आ जाएगा, ये पेंटिंग आ जाएगा, और ये बेकिंग आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, ये हमारे पास जेरेंड बन जाएंगे, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब नाउन के तौर पे यूज होता है। अब इसमें आप देख लें, इन मेनी कंट्रीज डैश कैन प्रोवाइड एन इकोनॉमिकल वे ऑफ मूविंग अराउंड, तो यहां पे साइकिलिंग आ जाएगा। डैश इज एक्साइटिंग स्पेशली इफ यू कैच अ बिग वेव। अब यहां पे आप देख लीजिए कि डैश जो है इज एक्साइटिंग, यहां पे हम हाइकिंग, और उसके बाद लाला इज टैलेंटेड इन डैश एंड हैज रिसीव्ड अवार्ड इन मेनी आर्ट कंपटीशन, तो यहां पे पेंटिंग आ जाएगा। फर्स्ट वन में साइकिलिंग है, सेकंड में हाइकिंग है, और थर्ड में जो है वो पेंटिंग आ जाएगा। इसी तरह से हम आगे चलते हैं, तो इसमें आप देखें जी, माय फ्रेंड हॉबी इज, सो ही इज गोइंग टू मेक अ बिग केक फॉर माय बर्थडे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, बेकिंग आ जाएगा, उसकी जो हॉबी है। और उसके बाद आगे जी, ही वाज एक्यूज्ड ऑफ इन द एग्जामिनेशन, एक्यूज्ड ऑफ चीटिंग आ जाएगा। और उसके बाद आप देख लें जी, इज स्ट्रेनस ऑन माउंटेन ट्रेल्स, तो यहां पे हाइकिंग आ जाएगा। और उसके बाद डैश इज इजी बट ओनली इफ योर रोप इज ऑफ द करेक्ट लेंथ, यहां पे आप देख लें कि पीछे जो वर्ड्स दिए हुए हैं ना, इन्हीं वर्ड से हमने क्या करना है कि ये जो सेंटेंसेस है इनको कंप्लीट करना है। तो इसके बाद यहां पे आ जाएगा, जब हम यहां पे बात कर रहे हैं तो रेसिंग आ जाएगा, और उसके बाद क्या है कि हाइकिंग इज अ डेंजरस स्पोर्ट आ जाएगा, और सेटलिंग इनटू न्यू स्कूल इन्वॉल्व्स, ठीक है, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स आ जाएगा। और द थीफ एडमिटेड में यहां पे आप देख लें कि द थीफ एडमिटेड, और इसमें स्टीलिंग आ जाएगा। तो ये आपके जो है कुछ हमने वो किया, जो जेरेंड है उनको यूज किया सेंटेंस कंप्लीशन में। और इसी तरह से आप देख लें कि नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, चेंज द वर्ब इनटू करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, कि इनको हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करना है। अब शी हैज, अब यहां पे देख लें जी कि चेंज द वर्ब इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, हैज, हैज और प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है, हैज प्लस थर्ड फॉर्म। तो शी अब यहां पे आ जाएगा, हैज बीन सिक, शी हैज बीन सिक। और उसके बाद आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, हैव और फिनिश्ड आ गया, ठीक है। और उसके बाद राशिदा, ठीक है, हैज क्वालिफाइड द एग्जाम, यू हैव मेड ब्यूटीफुल पेंटिंग, दे have planned for starting business। यहां पे राशिदा has qualified, और यहां पे आप देख ले you have made, और they have planned। तो ये हमारे पास परफेक्ट का स्ट्रक्चर बन गया सारा। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम देखते हैं बेटे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास है, यूज एप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म टू कंप्लीट द सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में अब हमने देखना है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट नहीं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस आ गया। तो यहां पे हम क्या कहेंगे, शी हैड बीन प्लेइंग, शी हैड बीन प्लेइंग। और उसके बाद दे हैड बीन वेटिंग, दे हैड बीन वेटिंग। इसी तरह से करीम हैड बीन टीचिंग। और इसी तरह से देख लें, हलीमा हैड बीन स्टडिंग। और उसके बाद आप देखें जी कि नेक्स्ट जो है वो दे हैड बीन रनिंग देयर बिजनेस फॉर 10 years। तो ये बेटा हमारे जो 5 लेसन्स थे, लेसन नंबर 1 टू ऑनवर्ड लेसन नंबर 5, इनके अंदर जितनी एक्सरसाइजेस थी उनका एक क्विक रिकैप था, उनका एक क्विक रिव्यू था, जिसमें हमने बात की नाउन की करेक्शन की। पहले लेसन में जो था उसमें हमने काउंटेबल नाउन की बात की, अनकाउंटेबल नाउन की बात की, उसमें हमने मटेरियल नाउन की बात की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात की,
वाली हमने सेपरेट किया, उसकी एक्टिविटी को, उसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व किया। इसी तरह से सेकंड हमारा जो लेसन था जिसमें मेजर जो फोकस था वो प्रोनाउन था, प्रोनाउन की टाइप्स थी, प्रोनाउन का यूजेज था, उसको हमने यूज किया, उसकी जो एक्सरसाइजेस है उनको सॉल्व किया, उनको करेक्ट किया, सेंटेंसेस को करेक्ट किया। उसके बाद थर्ड जो हमारा लेसन था, थर्ड लेसन के अंदर वर्ब था, और वर्ब में जो है हमने ट्रांजिटिव वर्ब की बात की, इंट्रांजिटिव वर्ब की बात की, रेगुलर वर्ब की बात की, इरेगुलर वर्ब की बात की, हमने मॉडल वर्ब की बात की, ऑक्सिलरी वर्ब की बात की, और जो टेक्स्ट की एक्सरसाइजेस थी उन्हें ना सिर्फ सॉल्व किया बल्कि उनका एक क्विक रिव्यू, रिकैप, और ये जो रिवीजन वाली 14 to 15 एक्सरसाइजेस हैं, ये जो मैंने यहां पे सारी सॉल्व कराई हैं, ये आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर 5 लेसन्स के बाद मौजूद है। हर लेसन की हमने इंडिविजुअल एक्सरसाइज भी डिस्कस की और फिर एक जो क्विक रिवीजन है वो भी की। इसी तरह से लेसन नंबर 4 में हमारे पास जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, इंफिनिटिव, जेरेंड, उनको हमने डिस्कस किया। और लेसन नंबर 5 में हमारे पास जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर है, वो हमने डिस्कस किया, आर्टिकल को डिस्कस किया। तो 5 लेसन्स के अंदर जितनी भी एक्सरसाइजेस थी हमने उन सबको डिस्कस किया। होप सो बेटा आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा, और अगर इस लेक्चर को आप बड़े अच्छे तरीके से देख लें तो वो 9th के 5 जो चैप्टर्स हैं वो आपके रिवाइज हो जाएंगे। होप सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमारे जो सेशंस हैं एसएसटी जनरल, एसएसटी आईटी, एसएसटी मैथ फिजिक्स, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप हमारा कोई भी सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मौजूद है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैं आपके सामने लिख रहा हूं 0333 260 5045। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।